हेलो फ्रेंड्स, आरएन स्टडी क्लासेज में बहुत बहुत दोस्तों स्वागत किया जाता है आप लोगों को। दोस्तों आप लोग के पता है कि जो 17 अगस्त से हम क्रैश बैच स्टार्ट करने वाले थे उसमें देरी हो गई है। सर देरी हो जाने के कारण यह है कि जो हम कोरोना वैक्सीन ले रहे थे जिसके कारण थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था मेरे हेल्थ में, जिसके कारण लेट हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आज आपको हो सकता है तो 18 जुलाई या 18 अगस्त या 19 अगस्त के वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम ऐसे ऐसे क्रैश बैच में जो क्वेश्चन लेकर के हम आए हैं, जो आपको एनटीपीसी में जो पूछा गया उसी से हम क्रैश बैच स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। तो चलिए उसमें देखते हैं कैसे कैसे इंपोर्टेंट प्रश्न आए हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते कि उसको हम कैसे बनाएं। पहला नंबर क्वेश्चन का बता रहा है, एक व्यक्ति ने कुछ पैसा बैंक में जमा किए। पहले 3 वर्ष के लिए ब्याज दर 8% और अगले 2 वर्ष के लिए 10% और 5 वर्ष के बाद 12% है, और आपका टोटल दे दिया है 8 वर्ष के बाद टोटल ब्याज 5600 रुपया है। तो जमा किया गया पैसा क्या है, आपसे मूलधन पूछ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल बता रहा है कि 3 वर्ष के लिए 8% के दर से है, तो आपका टाइम और दर दे दिए हुआ है, टाइम और रेट दे दिए हुआ है। तो क्या यहां से आप ब्याज निकाल सकते हैं, तो यानी 3 गुने 8 कर सकते हैं, तो 8 3 24। तो आप ब्याज निकाले भैया, 3 गुने 8% है, तो 8 3 24 ब्याज हो गया। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि अगले 2 वर्ष में 10%, 2 वर्ष में ये 3 ईयर्स का हो गया, 2 वर्ष में 10% क्या हो जाएगा, 10 दूना 20। ठीक है, और आगे क्या बोल रहा है, और 5 वर्ष के बाद 12% है। यदि 5600 रुपये 8 वर्ष के बाद, अब देखिए दोस्तों बोला 5 वर्ष के बाद 12% है, तो ये नहीं करना है कि 5 से 12 में मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर बात टोटल 8 वर्ष का ब्याज दिया है, तो ये देखिए 3 वर्ष का ब्याज हम निकाल चुके हैं और 2 वर्ष की, तो 5 वर्ष हो गया। अब बचा मेरे पास में कितना टाइम, 3 वर्ष के बचा, वही 3 वर्ष पे अब 12% के दर से ब्याज निकालेंगे। ठीक है, यही 3 वर्ष में अब 12% रेट से हम निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा, 12 तिहाई 36। ठीक है, अब इसको आप ये ब्याज आपका चलाया कितना हो गया, 6 4 10, 3 2 5 2 7 1 8, तो 80%। यही 80% ब्याज बराबर आपका कितना के है, यही 80%, इसको यहां भी आप लिख सकते हैं। यही 80% बराबर आपका है 5600। यही 80% आपका है 5600, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 8 7 56 700। ठीक है, तो आपका मूलधन पूछ रहा है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो 70,000 रुपया। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे प्रश्न को हम इसी तरह सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये 0 से ये 0 कट गया, 8 7 56, सॉरी आपका आ गया 7,000 रुपया। ठीक है, ये आपका 1 बराबर 70 हो गया, तो आपका 7,000 रुपया मूलधन हो गया। ठीक है, ये प्रश्न समझ में आया। अगला प्रश्न को देखें कि उसको हम कैसे बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये सब प्रश्न को कॉपी में अपने नोट करते चलिए। ठीक है दोस्तों, टाइम बहुत ही नजदीक आ गया है और आपका ग्रुप डी का भी एग्जाम स्टार्ट होगा कुछ ही दिनों में, तैयारी अपना करते रहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि उसको कैसे बनाए। बोला यदि एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है भैया। बोला सीपी और एसपी का रेशियो दे दिया है 4:5 दे दिया। ठीक है, तो बोला इसका लाभ प्रतिशत क्या होगा भैया, इसका लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। खरीदा 4 रुपया में, बेचा 5 रुपया में, तो इसका लाभ परसेंट कितना हो जाए, 1 रुपया लाभ हुआ, तो लाभ गुने 100 बटा सीपी कितना है, 4 है, इसको 4 से इसको काट दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 25 चौके 100, तो 25%। कोई दिक्कत, ऐसा ही प्रश्न एनटीपीसी में पूछा गया है दोस्तों। हम क्रैश बैच में वही प्रश्न आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं जो आपको एनटीपीसी में पूछा गया है। 1 फेज से लेकर के 7 फेज तक जो भी एग्जाम हुआ है उस सब में यही सब प्रश्न पूछा गया है। जो कुछ हमको पता चला वही से प्रश्न आज हम क्रैश बैच का पहला स्टार्ट जो हम किए हैं
उसमें यही सब प्रश्न हम आपके सामने लेकर के आए हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और 3 नंबर क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं कि उसको हम कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, बोला कि एक व्यक्ति एक समबाहु त्रिभुज की भुजा पर 12 किलोमीटर पर घंटा, 24 किलोमीटर पर घंटा और 8 किलोमीटर पर घंटा गति से यात्रा करता है, तो उसका औसत चाल पूछ रहा है दोस्तों। तो औसत चाल बराबर क्या होता है, यानी एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय होता है, आप लोग के पता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, पहले कुल दूरी निकाल लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल करिए क्या दोस्तों कि एक त्रिभुज पर जिसकी भुजा पर एक 12 किलोमीटर पर घंटा, 24 और 8 किलोमीटर पर घंटा की गति से यात्रा कर रहा है। ठीक है, तो मान लिए कि उसका जो डिस्टेंस है, ये आपका जो त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है, ये समबाहु जो त्रिभुज है, इसको ये मान लीजिए x है, ये भी x है और ये भी x है। ठीक है, तो ये कुल दूरी यहाँ से पता चल जाएगा 1x और 1x, तो 3x आपका डिस्टेंस हो जाएगा, तो कुल दूरी 3x हो जाएगा। और समय बराबर क्या होता है, ये आपका डिस्टेंस मान लिया, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, तो वहां से हम टाइम निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय, तो कुल दूरी आपका 3x हो गया। और कुल समय के लिए क्या करेंगे, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है या नहीं, दूरी बटा चाल, तो दूरी मान लिए x, चाल कितना हो गया आपका 12, फिर दूरी x, ये चाल हो गया आपका कितना दिया हुआ है, तो 24, फिर x बाई, और आपका चाल कितना 8 किलोमीटर पर आवर, इसको लिख लिए। तो कुल दूरी बटा कुल समय हो गया। यहाँ अब इसको सॉल्व करके आप निकाल सकते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम निकालेंगे। ऊपर का 3x को 3x लिख लीजिए और इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 होगा। तो 12 दूना 24, 24 से कम 24 और 8 3 24, ये कितना हो जाएगा, 3 2 5 1 6, यानी 3x 6/6x इक्वल 24 होगा। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको आप लिख लीजिए 3x गुने 24/6x, ये x से x कट गया, ये 3 दूनी 6 कट गया 2 बार में, ये 2 से इसको काट दीजिए तो 12, तो आपका कितना आ गया, 12 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत, कोई नहीं प्रॉब्लम। ऐसा भी प्रश्न आपको एनटीपीसी 7th फेज में ऐसा प्रश्न आया, इसीलिए हम ये प्रश्न को सेट किए हैं। ठीक है, ये प्रश्न को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए दोस्तों। हमेशा हम शॉर्ट ट्रिक नहीं बताएंगे, इसलिए कि बेसिकली भी जो एग्जाम में पूछा जाता है 60% प्रश्न ऐसे रहते हैं कि जो आपको बेसिक कंसेप्ट से बनते हैं, उसके बाद में 40% जो क्वेश्चन रहते हैं कि आपको शॉर्ट ट्रिकली बनाना पड़ता है। तो ये प्रश्न आप अपने कॉपी में नोट करते चलिए। ठीक है दोस्तों, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उस प्रश्न को हम कैसे बनाएं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बोला पहली 5 अभाज्य संख्या का माध्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये नहीं समझिए कि हम बहुत ही छोटा छोटा प्रश्न लाए, ऐसा बात नहीं। जो आपको एग्जाम में आया है वही प्रश्न को आज हम क्रैश बैच के पहला अथी में हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, पहला पार्ट में पढ़ा रहे हैं। तो पहली 5 अभाज्य संख्या का माध्य पूछ रहा है। तो दोस्तों अभाज्य संख्या जो होता है, क्या वो 1 से स्टार्ट होता है या 2 से स्टार्ट होता है। जो स्वयं 1 से करता है वो, यानी जो 1 से करता हो और वो अपने स्वयं अंकों से करता हो, तो अभाज्य संख्या कहते किसको, ये पहले बताइए हमको। तो देखिए अभाज्य संख्या जो स्वयं 1 से कट जाता हो, और जो 1 से करता हो और स्वयं ही जो अपना अंक है उस डिजिट से करता हो। ठीक है, तो क्या हम जो 1 होता है वो एक न तो भाज्य संख्या होता है और न ही अभाज्य संख्या होता है। इसको अपने माइंड पे हमेशा ध्यान में रखिए। ठीक है, तो क्या करना है हमको, 2 से बोला कि पहली 5 अभाज्य संख्या का, तो 2 से हम स्टार्ट करेंगे। तो 2 से स्टार्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 3 5 7 और कितना हो जाएगा 11, 5 हो गया। 5 आपका अभाज्य संख्या हो गया। इसको क्या करेंगे हम, इसका माध्य पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको आप जोड़ लीजिए, 2 3 + 5 + 7 + 11/5,
इसको आप ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा, तो 28.5। इसको आप डिवाइड कीजिए, 50 25 5 36, तो 5.6 आपका ऑप्शन में 5.6 भी था, 5.8 भी था, 5.9 भी था, तो 5.6 आपका आंसर होगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़े। बहुत ही मजेदार जो प्रश्न है, जो इस बार एनटीपीसी में पूछा गया है, 6 फेज या 5 फेज में ये प्रश्न पूछे गए, जो हम अगला प्रश्न को हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो उस प्रश्न को देखिए, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये तो बहुत ही नॉर्मल प्रश्न था, जो आप लोग हमेशा ये सब प्रश्न को बना देते हैं, और आगे प्रश्न को देखते हैं कि उसको हम कैसे बनाएं। तो अगला प्रश्न देखिए, बोला कि ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 10 दिनों में, भैया ए और बी टाइम वर्क से रिलेटेड प्रश्न दे दिया। ए और बी किसी काम को 10 दिनों में कर रहा है, ए और बी। ए और बी मिलकर 10 दिनों में, इसको कैसे लिखेंगे, टाइम एंड वर्क में पढ़ाए थे हम आपको। तो ए प्लस बी 10 दिनों में, बी प्लस सी कितने दिनों में है, तो बी प्लस सी कर रहा है भैया मिलके 15 दिनों में, तो 15 लिख दिए, कोई दिक्कत। सी प्लस ए कितने दिनों में कर रहे हैं, तो सी प्लस ए कर रहे हैं 20 दिनों में, 20 दिनों में 20 लिख दिए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, इसको हम बताए थे कि एलसीएम निकालना है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 10 छक 60, 15 चौका 60, 20 तियाई 60। इसको इसके बाद क्या करेंगे, 6 4 10 3 13, तो आप पहले इसको जोड़ लीजिए, इसको जोड़िएगा तो कितना होगा, 2a होगा, 2b प्लस 2c। हम बहुत ही अच्छा से हम आपको टाइम एंड वर्क में पढ़ा दिए हुए थे, तो इससे कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी इक्वल 13। इसको ऐड करके यहाँ लिख दिए, तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी इक्वल 13/2 हो गया। अब आगे प्रश्न क्या बोला है, तो ए बी सी मिलकर कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो ए बी सी से पूछ रहा है, तो ए बी सी का वैल्यू आपको तो यहाँ पे निकल गया 13/2, और टोटल काम है 60, तो इसीलिए तीनों मिलके कितना दिनों में करेंगे, ये भैया आपका टोटल काम 60, टोटल काम 60 हो गया। ये टोटल काम 60 बाई 13/2 कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए, 120/13। ठीक है, इसको आप पूर्णांक में भी तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 13 × 117 पूर्णांक 3, यानी 9.3/13, इतना 9.3/13 दिन। तो ये प्रश्न समझ में आया, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक, इससे शॉर्ट ट्रिक अब होता नहीं है। अगर इससे भी शॉर्ट अगर हम बना पाएंगे तो जरूर हम दोस्तों आपको सामने रखेंगे। ऐसा प्रश्न को आप कोशिश कीजिए कि जिस मेथड से हम बताए हैं उसी मेथड से आप भी बनाइए। दोस्तों हम जिस तरह से आपके सामने आते हैं, हम हेल्दी नहीं रह पाते हैं, हम स्वस्थ नहीं रह पाते, जिसके कारण हम बहुत ही लेट से आपके सामने आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम वैसे प्रश्न जो सेट कर रहे हैं, जो आपके एग्जाम में इस बार जो आए हैं, जो वही से प्रश्न आज हम बताएंगे क्रैश बैच के पहला पार्ट में, और सेकेंड पार्ट में फिर हम वही से प्रश्न हम भी बताएंगे जो एनटीपीसी में फिर आया है। ठीक है दोस्तों, तो 6 नंबर प्रश्न आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं कि उसको हम कैसे बनाएं। ये सब प्रश्न को अपने कॉपी में नोट करते चलिए दोस्तों। आगे क्या कर रहा, बोला कि दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है और उनका एलसीएम 96 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। भैया ऐसा जो छोटा प्रश्न इससे पहले भी हम 10 में हदम क्लास में बताए थे आपको। आप लोग हमेशा वीडियो को देखिए, पॉज करके कभी भी नहीं देखिए, स्किप करके नहीं देखिए। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा प्रश्न हम आपको बताए थे, वही प्रश्न आपको एनटीपीसी में पूछ दिया गया है। दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है, तो उसका एलसीएम 96 दे दिया, तो बोला संख्या ज्ञात कीजिए। भैया अब ऐसे प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए। संख्या भैया आपको कितना दिया है, डिजिट कितना दिया हुआ है, संख्या कितना दिया है, संख्या आपको कितना दे दिया है, 3:2। ये आपका 3 और 2 दे दिया है डिजिट। ठीक है, इसको करना क्या है, आप इसको 3x मान सकते हैं, इसको 3x मान लिया, इसको 2x मान लिया। ठीक है,
और इसका एलसीएम, भैया इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, पहले जो दोनों में कॉमन मिलता है उसको लिख लेते हैं, जो बचा वो उसको भी लिख लेते हैं। क्या तो 2×3 6x होगा या नहीं, इसका एलसीएम 6x होगा या नहीं। और यही 6x एलसीएम बराबर है आपका कितना के 96 के, 96 के कितना हो जाएगा 16 होगा। 16 छक 96, 16 बार में कटेगा, ठीक है। तो आप बोला कि इसका संख्या क्या होगा, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, संख्या कैसे निकालेंगे, ये 16 से ये x का वैल्यू है या इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 16×3 48 एंड 16×2 32। तो आपका ऑप्शन में 48 और 32 था, ठीक है दोस्तों। तो आपका संख्या हो जाएगा 48 और 32। ये प्रश्न समझ में आया, बहुत ही छोटा प्रश्न था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, उसको हम कैसे बनाएं दोस्तों। ये सब प्रश्न को हमेशा आप देखते रहिए, माइंड पे रहेगा तो आप ग्रुप डी में भी ये सब प्रश्न को सॉल्व कर पाइएगा दोस्तों, ठीक है। हम इससे पहले जितना भी क्लास ले चुके हैं दोस्तों, उसमें सब प्रश्न हम सॉल्व करके बताए हैं, चैप्टर वाइज और मिसलिनियस प्रश्न भी हम बताए थे, ठीक है। वो सभी प्रश्न को आप लोग देखते रहिए, कोई मैथ हार्ड पूछा नहीं गया, जो आपके सामने हम लेकर के आए हैं ये सब प्रश्न को आप देखिए। क्या ये सब प्रश्न हार्ड है तो आप कमेंट करके बोलिए कि हाँ ये सब प्रश्न आप नहीं बताए हुए थे, तो हम फिर आगे फिर आपसे बात करेंगे, ठीक है। तो आप अगला प्रश्न को देखते हैं कि उसको हम कैसे बनाए, ठीक है। तो अगला प्रश्न बताया जा रहा है कि 5 से बड़ी किंतु 18 से छोटी सभी अभाज्य संख्या के योग का 1/3 इनमें से किसके वर्ग के बराबर है, ठीक है। ऐसा प्रश्न पूछा गया है। अब ऑप्शन नंबर 1 है 6 आपको दे दिया ऑप्शन नंबर 1 में, ऑप्शन नंबर 2 में 4 दे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 में 3 है और उसके बाद में 4 में ऑप्शन नंबर 4 में आपका 5 दे दिए हुआ है, ठीक है। तो इसको हम कैसे बनाएं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको कोरोना क्या पूछा कि 5 से बड़ी अभाज्य संख्या और 18 से छोटी, तो 5 से बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगा 7 होगा, 11 होगा, 7, 11 और 13 होगा, 17 होगा। ये सब अभाज्य संख्या होगा कि नहीं। तो देखिए 7 से बड़ी और 18 से छोटी है या नहीं, बोला कि इसके योग के 1/3, इसके योग कर दीजिए और इसका 1/3 करिए भैया। इसका योग 7 + 11 + 13 + 17 का 1/3, सिर्फ इसको कितना हो जाएगा जोड़ने पर 48 हो गया और 3 यहाँ पे बाय इसको कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 16। तो देखिए पूछा कि कितने, बोला इनमें से किसके वर्ग के बराबर है। तो भैया 4 के स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा या नहीं, तो 4 के स्क्वायर किए तो 16 आया, इसका मतलब है कि वो 4 के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हुआ, 4 ऑप्शन जो दिए हुआ है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उसको हम फिर कैसे सॉल्व करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हम आपके सामने लाए हैं, जो आपको ग्रुप डी और DFCCI लिए सब में प्रश्न पूछे जाते हैं। वही सब प्रश्न हम जो आपको NTPC में इस बार पूछा है, उस सभी प्रश्न को हम अभी सॉल्व करके बता दे रहे हैं। कुछ ऐसा प्रश्न है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लेकर के आएंगे, ठीक है। अगला नंबर प्रश्न को देखते हैं। बोला कि एक आयत का क्षेत्रफल 396 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 11:9 है, तो इसका परिमाप क्या होगा दोस्तों। परिमाप आपसे पूछा है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको करना क्या है, आयत का क्षेत्रफल दे दिया हुआ है, आपका लंबाई चौड़ाई का मान दे दिया हुआ है, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो लंबाई गुने चौड़ाई, तो मान लिए कि आपका एक 11x है, पेंसिल चल नहीं रहा है, तो 11x और 9x हम मान लिए, ठीक है। आपका जो लंबाई और चौड़ाई दिया तो 11x गुने 9x, ये आपका आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई हो गया। और आपका क्षेत्रफल कितना दे दिया हुआ है 396। इसको आप यानी ये लंबाई मान लिए 11x और चौड़ाई मान लिए 9x, ठीक है। और आयत का क्षेत्रफल 396 दे दिया तो बराबर 396, ठीक है। तो अब इसको काट दीजिए, इसको 11 से इसको काट दीजिए तो कितना हो जाएगा 11 तिहाई 33, 11 छक 66, 9 चौके 36, ठीक है। ये कितना हो गया x स्क्वायर इक्वल 4, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2 हुआ।
x बराबर 2 हुआ तो बोला भैया कि इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। इसका परिमाप कैसे निकालेंगे? तो परिमाप बराबर क्या होता है? आयत के परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, हम यहाँ पे 2 लिख दिए, ठीक है। और लंबाई का वैल्यू कैसे निकालेंगे? x का वैल्यू 2 आ गया, तो इस 2 को हम मल्टीप्लाई किस में करेंगे? तो 11 से, तो 11 दूनी 22 हो जाएगा। 11 कुछ हम शॉर्ट कर रहे हैं दोस्तों, सब लिख करके ही बताना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जो हम बात बोल रहे हैं उसको आप समझिए। तो क्या 11 दूनी 22 हो गया, और चौड़ाई कितना हो जाएगा? 9 है, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। आया बात समझ में या नहीं? आगे हम बढ़े तो कितना हो जाएगा? ये इसको सॉल्व कीजिए तो 2 इंटू ये 40 हो गया, ठीक है। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दिए तो 40 दूना 80 सेंटीमीटर क्यूब आपका परिमाप निकल गया। 80 सेंटीमीटर, कोई 80 सेंटीमीटर क्यूब। कोई प्रॉब्लम, कोई एनी डाउट? अगर प्रॉब्लम है तो दोस्तों कमेंट करके बताइए जरूर, ठीक है। जिस तरह से हम मेहनत कर रहे हैं उसी तरह से दोस्तों आप मेहनत कीजिए, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़े। दोस्तों बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए कि जो वैक्सीन लिए है उसमें थोड़ा भी तकलीफ है, इसीलिए दोस्तों हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ाएंगे उसमें हम बहुत ही अच्छा से बेहतर से आपको फिर से बताएंगे, ठीक है दोस्तों। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़े। अगला क्वेश्चन को देखते हैं उसको हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न को देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सब प्रश्न को अपने कॉपी में नोट कीजिए दोस्तों, नहीं तो पर डे आप कुछ न कुछ वीडियो देखते रहिए जो आपके माइंड में हमेशा सेटअप रहेंगे, ठीक है। इसलिए ग्रुप डी का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, लगभग 1 मंथ हो या उससे पहले ही स्टार्ट हो जाए। DFCCIL है आपका बोरिंग टेक्नीशियन, वो बहुत ही यानी वो तो फरवरी या मार्च के लगभग में चले गए हैं बोरिंग टेक्नीशियन का, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं उसको हम कैसे बनाए। एक परीक्षा में 90% छात्र उत्तीर्ण हुए। क्वेश्चन को सबसे पहले दोस्तों जाइए एग्जाम में तो पहले बहुत ही अच्छा से उसको पढ़िए, टाइम भी नहीं रहता, कोशिश कीजिए कि एक बार में हम प्रश्न को हम पढ़ ले, एक ही बार में हम समझ ले, ठीक है। तो एक परीक्षा में 90% छात्र उत्तीर्ण हुआ, 90% छात्र पास हुआ दोस्तों, और 600 छात्र अनुत्तीर्ण हो गया। आपको जो 600 छात्र जो दिए हुआ वो फेल हो गया। तो बोला कि कितने छात्र उस परीक्षा में भाग लिए थे, ये आपसे पूछ रहे हैं। ये कोई ज्यादा हार्ड प्रश्न है? देखिए NTPC में ये सब प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों। तो हम जो क्वेश्चन जो सेट कर रहे हैं आपके सामने लाते हैं, वो पूरा आपको सेट वाइज, यही सब सेट में आप सेट मारिए। सेट में ये सब प्रश्न आता है दोस्तों हमेशा, ठीक है। तो सेट मारना भूलिए नहीं, पर डे दोस्तों एक सेट मारिए, ठीक है। तो क्या बोला कि आपका जो 600 छात्र है वो अनुत्तीर्ण यानी वो फेल हो गया। मान लिए कि टोटल छात्र 100 है, टोटल छात्र 100 है, जिसमें 90% छात्र पास किया, तो फेल कितना किया? 10% किया या नहीं? फेल 10% किया, तो यही 10% बराबर है 600 के दोस्तों। यही टोटल, मान लीजिए कि आप टोटल स्टूडेंट, ये टोटल आपका स्टूडेंट मान लिए कि 100% है, तो 90% छात्र उत्तीर्ण हुआ यानी पास हुआ, तो फेल कितना हुआ? 10%। यही 10% फेल है आपका कितना के? 600 छात्र के दोस्तों। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 1% बराबर 60 छात्र होगा या नहीं? तो 100% छात्र टोटल पूछा कितना है, तो 100% कितना हो जाएगा? 6000 हुआ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई एनी डाउट? देखिए कितना मस्त प्रश्न था, जो बहुत ही शॉर्ट में बना दिया गया है, ठीक है। तो आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़े। ये सब प्रश्न को नोट करिए दोस्तों, पर डे आप स्टडी कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के देखते हैं कि उसको हम कैसे बनाएं। अगला प्रश्न है, x किसी काम को 14 दिनों में कर सकता है और y x की तुलना में 40% अधिक कार्य कुशल है दोस्तों। ऐसा प्रश्न हम टाइम एंड वर्क में हम आपको बताए हैं, ठीक है। तो बोला फर्स्ट ऑफ ऑल कि y जो है x की तुलना में 40% अधिक कुशल है, x। तो भैया भले y दोस्तों, तो y लिख लीजिए, x की तुलना में 40% अधिक कुशल है y। भैया मान लीजिए कि आपका x है 100, तो y कितना हो जाएगा? 140 होगा या नहीं? होगा, ठीक है। ये शून्य से ये शून्य काट लीजिए, इसको 2 से काटिए, तो 2 से 14, 2 पंचे 10। आपका ये रेशियो कितना आ गया? 7:5। अब करना क्या है यहाँ पे? तो बोला कि y को अकेला उस कार्य को करने में कितना दिन लगेंगे? y से, भैया y से पूछ रहा है, y से 7 से कराना है आपको काम, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे? टोटल काम निकालेंगे हम दोस्तों। टोटल काम कैसे निकालेंगे? x किसी काम को 14 दिनों में करता है, तो x के रेशियो से 14 में मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल काम निकलेगा। तो टोटल काम क्या निकला
आपका 14 गुने 5, y से कराना है, y का रेशियो है 7 से डिवाइड, इसको काट दीजिए, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, तो 10 डेज इनको लगेंगे काम करने में y को। कोई दिक्कत? इससे पहले जो टाइम एंड वर्क चैप्टर पढ़ाए थे उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट हम प्रश्न आपको बताएं। देखिए वो सब प्रश्न आप देखिए जो चैप्टर वाइज 1 टाइप 2 क्वेश्चन जो हम पढ़ाए थे, टाइम वर्क, पाइप टंकी, उसके बारे में टाइम डिस्टेंस पढ़ाने वाले हैं, बोट एंड स्ट्रीम पढ़ा रहे हैं अभी, ठीक है। वो सब प्रश्न को आप चैप्टर वाइज पढ़िएगा तो जो हम क्रैश बैच पढ़ाएंगे उसमें आपको शॉर्ट ट्रिकली समझ में आएगा दोस्तों, ठीक है। तो पीछे का जो वीडियो उसको आप देखते रहिए, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि उसको हम कैसे बना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हम बताएंगे दोस्तों, ठीक है। तो अगला नंबर प्रश्न को हम देखते हैं कि उसे कैसे हम सॉल्व करें। बोला कि यदि x की आई y की आई से 40% कम है भैया, तो y की आई x की आई से लगभग कितना प्रतिशत अधिक, ऐसा प्रश्न बताइए। हम सेट करके 10 में एकदम क्लास में आपको बताए हैं। यही एनटीपीसी क्वेश्चन, एनटीपीसी के एग्जाम में प्रश्न ये पूछ दिया। अब बताइए, ठीक है। तो ऐसा प्रश्न को हम कैसे बताएंगे कि बोला कि x की आई y की आई से 40% कम है और y की आई x की आई से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। ऐसे प्रश्न को बनाने के कुछ नहीं करना है दोस्तों, सिर्फ आपको जो 40% कम या 40% अधिक कहते हैं उसको फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऊपर में लिख दीजिए, ठीक है। और नीचे में सोचिए कि 100 है तो 40% कम बोला तो कितना हो जाएगा, ये 60 होगा और सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही ट्रिक है। अगर अधिक बोलता तो ऊपर में अधिक वाला परसेंट, उसमें ऐड 100 में ऐड करके नीचे गुने 100। कोई दिक्कत? ये ट्रिक अपने माइंड पे रख लीजिए, ज़्यादा प्रश्न को पढ़ना नहीं है, ठीक है। समझ लीजिए, ये सुनना से ये सुनना कितना हो गया, 400/6। इसको आप डिवाइड कीजिए तो कितना हो जाएगा, 66.66 समथिंग ये आपका आएगा। तो ये भैया आपके किसके बराबर आ जाएंगे, 66.67% के। ये आपके ऑप्शन में आप जो 7 फेज या 6 या 5 फेज में जो एग्जाम हुए थे तो ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे प्रश्न को आप देखिए कितना बहुत ही आसान तरीका से बन जा रहा है। हम जिस तरह से क्लास लेते हैं दोस्तों चैप्टर वाइज उस सबको भी पढ़िए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हम बताते हैं हमेशा आपको। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि उसको हम कैसे बनाएं। देखिए बोला कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य के 4/5 भाग के बराबर है। यह भी प्रश्न हम आपको पढ़ा चुके हैं। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य के 5/4 के बराबर है तो उससे प्राप्त लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये कोई ज्यादा हार्ड प्रश्न है नहीं, ठीक है। उसके क्रय मूल्य के 5/4 के बराबर है विक्रय मूल्य जो है दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे प्रश्न को क्या करेंगे दोस्तों, जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो दिया कि विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य के 5/4 के बराबर है, ठीक है। तो आपका जो 5/4 दिए हुआ है तो जो आपका क्रय मूल्य जो 5/4 जो क्रय मूल्य लिखा हुआ है, क्रय मूल्य उसके बाद 5/4 जो लिखा हुआ है, तो आप सोचिए कि जो फर्स्ट में है वहां पे वाले लास्ट में जो क्रय मूल्य, पहले तो विक्रय मूल्य उसके बाद क्रय मूल्य दिया, जो क्रय मूल्य लिख दिए हुआ है तो वो आपको समझिए कि 19 का नीचे जो 5/4 है, ये आप 5/4 है तो ये आपका क्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। जो नजदीक में लिखा हुआ है उसको आप ये आइए टोटल, ठीक है। तो ये आपका क्रय मूल्य, तो सीपी कितना हो गया भैया, सीपी आपका 4 हो गया, एसपी आपका 5 हो गया। बोला भैया लाभ प्रतिशत निकालिए, तो लाभ प्रतिशत का 1 रुपया का लाभ हुआ या नहीं, तो लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, इसको 4 से काट दीजिए तो 4 दूनिया 4 पंच 20, 25%। कोई दिक्कत, कोई एनी डाउट? तो ऐसे प्रश्न को इसी तरह से बनाते, बहुत ही सिंपल प्रश्न था। और जो 7th फेज में जो दोस्त प्रश्न पूछा गया है वो हम अगला फिर प्रश्न बता रहे हैं जो 7th फेज एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, पाइप एंड सिस्टम चैप्टर से, ठीक है। देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताया जा रहा, बोला यदि एक बोतल का 3/5 भाग भरा हुआ है, 3/5 भाग दोस्तों, बोला कि भरा हुआ भाग आपका कितना है, भरा हुआ भाग 3/5 है।
3/5 है भरा हुआ भाग, ठीक है। भरा हुआ भाग 3/5 भाग है, तो भरे हुए भाग और उसके खाली भाग का अनुपात ज्ञात कीजिए, यही आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो भरा हुआ भाग तो आपको दे दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, भरा हुआ भाग दे दिया 3/5, इसमें आप कॉमन सेंस लगाइए। जो नीचे दिए हुआ आता है वो आपका टोटल रहता है दोस्तों, ठीक है। तो टोटल भाग आपका कितना 5 है, क्वेश्चन समझ में आया। टोटल भाग आपका 5 है या नहीं। अब भरा हुआ भाग 3 है और टोटल 5 है, तो खाली कितना हुआ, 2 हुआ। खाली निकाल लिए, ये 5 टोटल में से ये 3 माइनस कीजिए तो क्या है, 2 बचा, खाली 2 बचा। तो पहले क्या बोला कि भरे हुए भाग, भैया भरा था कितना 3, और उसके बाद में खाली भाग का अनुपात, बस हो गया। कोई एनी डाउट। ये प्रश्न आपको 7th फेज के एग्जाम में दोस्तों ये पूछा गया है, ठीक है। देखिए कितना सिंपल प्रश्न पूछा गया है। और अब बताइए जो हम पाइप सिस्टम जो हम पढ़ा चुके हैं या टाइम एंड वर्क पढ़ाए, क्या ये सब प्रश्न हम उसमें पढ़ाए हैं या नहीं। इससे बहुत ही हार्ड प्रश्न हम आपको पढ़ा चुके हैं दोस्तों। जब हार्ड आपसे कंप्लीट हो जाएगा तो ऑटोमेटिक है कि शॉर्ट जो छोटा क्वेश्चन है वो अपने आप बन जाएगा दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, तो हम फिर क्रैश बैच लेकर के फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने हम प्रेजेंट होते हैं। अभी थोड़ा स्वस्थ नहीं रह रहा है, जो वैक्सीन लिए थे उसका भी थोड़ा इफेक्ट चल रहा है, यानी तबीयत थोड़ा सही नहीं रहता है, कभी सर में दर्द रहता है तो कभी फीवर हो जा रहा है, ठीक है दोस्तों, बोलने का मन नहीं करता है, ठीक है। तो फिर हम क्रैश बैच लेकर के नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।